मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पहले हमारा जो छूट गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पिछले उसमें, ये सिस्टम में, तो चलिए वहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले फंक्शन ऑफ जो आपके पास एक्स वाई था इसे लिख लीजिए। तो ये है 2x² प्लस 3y² माइनस 12x प्लस 12y और प्लस 24 इक्वल टू 0, ये है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अब यहाँ पर आपको जो करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करिए तो लेट आप यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x की जगह पर कैपिटल X प्लस H मान लेते हैं, एंड और स्मॉल y की जगह पर आप मान लेते हैं कैपिटल Y प्लस K। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन कैसे मिलेगी? ये फंक्शन ऑफ मिलेगा आपको x प्लस H y प्लस K के टर्म्स में मिलेगा। यहाँ पर रख दीजिएगा 2 स्मॉल x की जगह आप रखेंगे कैपिटल X प्लस H का होल स्क्वायर प्लस 3 स्मॉल y की जगह पर आप रखेंगे कैपिटल Y प्लस K, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 कैपिटल X प्लस H होगा और यहाँ रखेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 12 कैपिटल Y प्लस K होगा और ये हो जाएगा प्लस 24 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जो लेते हैं वो कोफिशिएंट लेंगे। इसमें किसका कोफिशिएंट लेंगे? ये आप जो लेंगे वो लेंगे कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल X। कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल X लेंगे तो कैपिटल X का कोफिशिएंट देखिए क्या आएगा। एक तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर होगा तो 2xH आएगा, 2xH और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर 2xH आएगा, बाहर से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, कितना हो जाएगा? 4xH हो जाएगा। तो 4h तो यहाँ से मिला आपको, 4h यहाँ से मिला और यहाँ से देखिएगा माइनस 12 यहाँ से मिलेगा, ये माइनस 12 और इसको बराबर आप कर देते हैं 0। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, h की वैल्यू निकल के आएगी, h इक्वल टू हो जाएगा 3, h इक्वल टू हो जाएगा 3। इसी तरह से आप क्या करेंगे? यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल Y कर दीजिए। कैपिटल Y में देखेंगे यहाँ से आपका क्या होगा? 2/k होगा, यहाँ से 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6k हो जाएगा और यहाँ से देखिएगा ये 12k होगा, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 6k हो जाएगा और ये यहाँ से जो आप ले रहे हैं 12y तो 12 आएगा यहाँ से, तो प्लस आपका हो गया 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2 हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी। इस तरह से जो पॉइंट आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, -2, 3, -2 यानी ऑप्शन आपके पास सही है। वो कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से आपका सही आंसर होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो रोटेशन ऑफ एक्सिस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बात करेंगे। देखिएगा रोटेशन ऑफ एक्सिस आपका क्या होगा? रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बात करते हैं। रोटेशन ऑफ, यदि एक्सिस को थोड़ा सा रोटेशन करा दिया जाए तब इनकी क्या वैल्यू निकलेगी, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में आपको क्या करना है? एक्सिस सिस्टम को पूरा थोड़ा सा ऐसे रोटेट करा देना है। यानी एक आपके पास दिखेगा, यहाँ पर एक आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में ले लीजिए। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया। कोई पॉइंट आपके पास है, ये देखिएगा ये पॉइंट आपके पास P है और इसको ले लिया आपने x, y के फॉर्म में। x, y के फॉर्म में लेंगे तो इसे इस तरह से थोड़ा यहाँ नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये स्मॉल x होगा और ये जो डिस्टेंस होगी आपके पास ये क्या होगी? स्मॉल y होगी। अब आपने क्या किया? एक्स एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट करा दिया, थोड़ा सा रोटेट कराते हुए हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। ये यहाँ से रोटेट कराते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। ये एंगल जो हमने ले लिया रोटेशन का, ये थीटा एंगल ले लिया। जब एक्स एक्सिस रोटेट करेगा तो वाई एक्सिस भी इस तरह से आपका रोटेट करता चला जाएगा, ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो नया यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर देखेगा जब ये होगा तो जो पॉइंट P है, जैसे ये जा रहा है तो ये पॉइंट इस तरह से रोटेट करेगा तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आ जाएगा और पॉइंट P होगा, ये पॉइंट P को हमने यहाँ पर मान लिया कि P डैश के टर्म्स में आ जाएगा।
ये पी डैश के टर्म्स में आ जाएगा। जब यहाँ पर ये कैपिटल एक्स लिखेंगे, इसे कैपिटल वाई लिखेंगे, ये थीटा है, इसके टर्म्स में जब यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब स्मॉल एक्स और इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट वही है, रोटेट होकर के वहां पहुंच रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका ये हो जाएगा इक्वेशन आपके पास ये है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके पास ये है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ये फर्स्ट ले ली। अब यहाँ पर जो रिप्लेस करेंगे ये समझ लीजिएगा, ये पॉइंट यदि यहाँ देखेंगे इस पर पी डैश पर, तो पी डैश देखिएगा यहाँ पर एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू घट रही है, लेकिन यहाँ देखेंगे स्मॉल वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ेगी। ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, यहाँ से और पॉइंट चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लगभग मान लीजिए, तो ये पॉइंट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब इस तरह से यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे इसको, ये इसे रिप्लेस कर दीजिए। और रिप्लेस किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे कैपिटल कॉस ऑफ थीटा माइनस कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन ऑफ थीटा के द्वारा, कैपिटल वाई साइन ऑफ थीटा के द्वारा रिप्लेस करेंगे। एंड और जो स्मॉल वाई को आप रिप्लेस करेंगे ये हो जाएगा कैपिटल एक्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्मॉल वाई को रिप्लेस करेंगे तो ये कैपिटल एक्स, ये साइन थीटा इधर आएगा और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, चूंकि आपकी वैल्यू यहाँ बढ़ रही थी तो प्लस ये हो जाएगा कैपिटल वाई कॉस ऑफ थीटा, ये जुड़ जाएगा, ये हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा, कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये लिख दिया कॉमा, स्मॉल वाई की जगह पर जो आप लिखेंगे ये कैपिटल एक्स और ये आपने रखा यहाँ पर साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस ऑफ थीटा और इक्वल टू होगा 0। ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से रोटेशन ऑफ एक्सिस पर बात कर रहे थे और आराम से इस वैल्यू को लगा करके आप वो कर सकते हैं, लेकिन थीटा यहाँ पर देखिएगा जो आप मूव करा रहे हैं वो क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की ओर कराएंगे तो यही चीज चेंज होने लगेगी, यानी क्लॉकवाइज होने लगेगी, नेगेटिव में जाने लगेगी। आइए देखिएगा इस पर हम लोग बात करते हैं और ये है आपका अगला एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल पर हम लोग 90 इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कि व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4, 2 अंडर रूट 3, यानी कोऑर्डिनेट्स किसके ले रहे हैं, स्मॉल एक्स की वैल्यू 4, स्मॉल वाई की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 ये दे दी है। व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल 30, अब थीटा की जगह कितना घुमा दिया ना, 30 घुमाया है। कैसे, इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस में यानी नीचे की ओर घुमाया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30 हो जाएगी। चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये थीटा की बात करेंगे तो ये -30 डिग्री हो जाएगा, चूंकि क्लॉकवाइज सेंस की बात कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस की बात कर रहा है, इसीलिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया, ये क्लॉकवाइज सेंस की बात कर रहा है तो ये -30 ले लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज लगा दीजिएगा कि स्मॉल एक्स की वैल्यू आपकी क्या होती है, स्मॉल एक्स की वैल्यू होती है ये एक्स कॉस थीटा होती थी और ये होती थी आपके पास -y साइन थीटा ये होती थी। इसमें लगा दीजिए, इसमें लगाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये स्मॉल x की जगह पर आप यहाँ पर क्या रख देंगे, ये 4 रख देंगे, स्मॉल x की जगह पर तो 4 हो जाएगा इक्वल टू, ये कैपिटल X है और ये हो जाएगा cos -30 डिग्री हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपका माइनस कैपिटल Y हो गया और ये हो जाएगा साइन -30 डिग्री। वैल्यू लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा कि 4 इक्वल टू cos माइनस थीटा की वैल्यू आपकी cos थीटा होती है, यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा √3/2 कैपिटल X हो जाएगा। अब यहाँ माइनस साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये y ये हो जाएगा y और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैपिटल Y हो गया। एक तो ये आपको कैपिटल X और कैपिटल Y के रूप फॉर्म में एक रिलेशन आपको मिल गया। दूसरा अब आप क्या करेंगे, जो स्मॉल y इक्वल टू आपका होता है वो होता है आपके पास x साइन थीटा
एक्स साइन थीटा होता है, और फिर आप लेते हैं प्लस वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा लेते हैं। यहाँ से फिर वैल्यू लगा दीजिए, स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी है, 2√3 है, 2√3 है, इक्वल टू कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, और साइन 30 माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/2, -1/2 एक्स हो जाएगा। अब आगे आपका क्या है, वहां पर प्लस वाई कॉस थीटा है, प्लस वाई कॉस थीटा है, और कॉस 30 प्लस आपका ये हो जाएगा कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और ये हो जाएगा कैपिटल वाई। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फॉर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल की वाई हो जाएगा, उसी पर आपका ओरिजिन क्या, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल आएगी, पॉइंट पता चल जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा एक दूसरे में से, इसमें से हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, √3 से बल्कि मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस सेकंड इक्वेशन में इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से √3 से देखिए कैंसिल हो जाएगा ये, और √3 यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 6, और ये हो जाएगा आपके पास 10, क्योंकि यहाँ से हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10, यानी √3 का मल्टीप्लाई किया, 1 + 2 ऐसे कर दिया √3 का मल्टीप्लाई करके, तब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपने ले लिया, ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 2y। इस तरह से जो कैपिटल y की वैल्यू है वो हो जाएगी 5, कैपिटल y की वैल्यू हो रही है, वो क्या हो रही है, 5 आ रही है पॉजिटिव। अब या तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, या यहाँ से लग रहा है कि ये सही होगा। पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, यदि यही वैल्यू आप किसी में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 आ जाएगी, कैपिटल X की वैल्यू आएगी वो √3 आएगी, तो √3, 5, यानी आपके पास ऑप्शन सही होगा, वो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिएगा अगले उस पर हम लोग जो बात करेंगे, कुछ रेशियो को लेकर के बात करेंगे, रेशियो के बारे में समझेंगे कि यदि कोई भी हमारे पास लाइन है और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को यदि वो मिला रही है, तब उसमें क्या होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, रेशियो इन विच ए लाइन, रेशियो इन विच ए लाइन, इन विच ए लाइन, एक लाइन आपने ले ली, लाइन हमने मान लिया L इक्वल टू, लाइन हमने मान लिया कि L इक्वल टू, जो लाइन को नाम दे दिया L दे दिया है, और ये है AX + BY + C = 0, ये आपके पास लाइन है। अब ये लाइन जो हमारी क्या कर रही है, किस रेशियो में ये क्या करेगी, वो करेगी इज डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, इज डिवाइडेड, ये डिवाइड होती है, इज डिवाइडेड, यही आपकी डिवाइडेड हो गई, डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइन करती है 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, कौन कौन से पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट आपने ले लिया x1 y1, एंड दूसरा आपने ले लिया x2, y2। इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक आपको लाइन लेनी है, एक यहाँ पर आपको लाइन लेनी है, और ये लाइन जो आपने ले ली वो आपने क्या ले ली, AX + BY + C = 0। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लाइन ले लेते हैं, एक लाइन, ये कोई सी भी एक लाइन ले लिया जाए। चलिए हमने ये लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, और इस लाइन को हमने डिनोट कर दिया किससे, AX, ये लाइन हमने डिनोट कर दी AX + BY + C = 0 से डिनोट कर दिया। ये लाइन हमने जो डिनोट कर दी वो किससे, 0 से, इससे ये डिनोट कर दी। अब देखिएगा यहाँ पर, अब दूसरा यहाँ पर जो, अब इस लाइन को कोई दो पॉइंट, एक पॉइंट आपने ले लिया ये, और ये ले लिया आपने x1 y1 पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट सपोज कर लीजिएगा ये ले लिया, और ये ले लिया x2 y2, ये पॉइंट ले लिया। अब इसको ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है, ये किस पार्ट में से डिवाइड कर रही है, इस पर बात हो रही है, किस पार्ट में डिवाइड कर रही है, इस पर बात हो रही है।
तो एक चलिए हमने ये मान लिया कि ये m1 है, ये हो गया। चलिए इस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमने ले लिया, मान लीजिए m1 ले लिया, इधर ही हमने ले लिया m2 ले लिया, या लैम्डा और 1 से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, लैम्डा इधर ले लें 1 इधर ले लें, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए भी। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स जो हमने लिए हैं, एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा ए डैश ले लिया, इन पॉइंट को चाहे तो नाम दे दीजिए, एक पॉइंट ए दे दिया, इसको ए डैश दे दिया, तो यहाँ पर चलिए हम लोग नाम दे देते हैं। ये हमारे पास जो हो गया, ये पॉइंट हमने ले लिया ए और इसको लिया है आपने x1 y1 लिया है, दूसरा पॉइंट आपने जो लिया है वो पॉइंट ए डैश लिया है और ये इसके कोऑर्डिनेट आपने x2, y2 लिए हैं, x2, y2 लिए हैं। अब देखिए जो लाइन आपके पास जो आपने ये ली है, ये लाइन आप लेना चाहें तो इसे BB डैश, लाइन BB डैश आपके पास क्या है, यदि यहां पर हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारे पास लाइन है, लाइन BB डैश, BB डैश जो आपने लिखी है ये आपने क्या लिखा है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये लाइन लिखी है। इसी के रेशियो देखना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड होगा। रेशियो हमने क्या ले लिया, m1 m2 ले लिया। रेशियो की यदि हम बात करते हैं तो रेशियो हमने ले लिया, वो ले लिया m1 रेशियो हमने ले लिया, ये क्या ले लिया, m2 ले लिया, ये रेशियो ले लिया। अब यहां से पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां हो रहा है, मान लिया ये पॉइंट C है, यदि ये C है तो यहां से पॉइंट C को आप क्या लिख सकते हैं, देन पॉइंट C, देन पॉइंट C। देखिएगा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इज डिवाइडेड, ये डिवाइड करती है बाय द लाइन ज्वाइनिंग, ये यहाँ पर हुई रही है। अब यहाँ पर x1 y1 ये है, तो यहाँ से C के कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा उल्टा लेके आए, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन वो करनी चाहिए, तो m1 इधर हो जाएगा, m2 इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। m1 m2 को थोड़ा सा आप अपोजिट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, m1 m2 को अपोजिट करके लिख लीजिएगा, इधर m1 लिख लीजिए, इधर m2 लिख लीजिएगा, न कि इधर, क्योंकि इस लाइन के द्वारा हम इसे वो करवाएंगे। चलिए अब पॉइंट सी आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, m1, ये m1 जो आप करिएगा, x1 साइड में m1 करिए, ये m1 आप इधर कर दीजिए और m2 आप इधर कर दीजिए, इधर m2 कर दीजिए, तो m1 x2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास m2 x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, कॉमा दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये होगा m1 y2 प्लस हो जाएगा m2 y1 अपॉन होगा m1 प्लस m2, ये हो गया m1 प्लस m2, ये आपके पास हो गया, पॉइंट C हो गया। अब यहां पर जो ये पॉइंट C है, ये क्या करेगा, जो पॉइंट C है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो BB लाइन है, तो आप लिखेंगे पॉइंट C लाइज ऑन लाइन फर्स्ट, पॉइंट C लाइज ऑन लाइन फर्स्ट। यदि ये लाइन फर्स्ट पर लाई करता है सो सेटिस्फाई, इसीलिए इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा, तो सो सेटिस्फाई, इसे आप सेटिस्फाई करा देंगे, सेटिस्फाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा,
x की जगह पर आप ये वैल्यू लगाएंगे, y की जगह पर आप वो वैल्यू लगा देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास x की जगह पर आप वैल्यू लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस हो जाएगा m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा आपका प्लस v और y की जगह पर आप y कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 और हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। ये आपने देख लिया। यहाँ से और भी आप सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे तो m1 प्लस m2 आपका क्या होगा, एलसीएम आप ले सकते हैं और एलसीएम लेने के बाद में इसे बराबर करके आप 0 कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जब फाइनल रिजल्ट आप निकालेंगे तो ये निकल के आपका आएगा कि a1x प्लस ये x1 x2 पॉइंट आ रहे हैं, उल्टा लिखा जा रहा है, ये हो जाएगा आपके पास x1 x2 है तो ये होगा आपके पास ax1 प्लस by1 और प्लस c अपॉन आपका हो जाएगा ax2 प्लस by2 और प्लस c इक्वल टू हो जाएगा माइनस m1 अपॉन m2। ये रिजल्ट आपका निकल के आएगा, माइनस m1 अपॉन m2, ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तब ये आपको ये अब आप देख लीजिएगा, यानी इसकी जगह पर x1 y1 लाइन है, उसकी जगह पर आप x1 y1 दोनों में रख दीजिएगा, जो रिलेशन आएगा निकल के वही आपके दोनों का रेशियो हो जाएगा। कुल मिलाकर आपसे ये बोला जा रहा है। आइए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये अगले एग्जाम्पल पर। और अगले एग्जाम्पल में आपने देखा है कि रेशियो इन विच ए लाइन x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस वाई माइनस 4 इसकी बात हो रही है यहाँ से x माइनस वाई और ये प्लस 4 चलिए डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रेशियो आपको निकालना है, रेशियो निकाल दीजिएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट रख देंगे। पहला पॉइंट जो है आपके पास ये -1 और ये रख दिया आपने, तो यहाँ पर रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, +1 होगा, -4 होगा, अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन ये 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 होगा, +7 होगा, -4 होगा, इक्वल टू होगा -m1 अपॉन m2। ये आप रखते हैं। ऊपर देखेंगे इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -4 अपॉन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास देखिए 3 8 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा -m1 अपॉन m2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो m1 रेशियो m2 की बात हो रही है, वो हो रहा है 1:2, ये हो रहा है 1:2। तो कौन सा है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही है। ध्यान दीजिएगा, पहले ये पॉइंट लिखा है इसीलिए इस वाला रेशियो लिखेंगे, बाद में ये लिखा है इसलिए इस वाला रेशियो लिखेंगे। उसे उलट देंगे तो 2:1 आने लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। इसका मतलब पहले आप पॉइंट इसे लेंगे, बाद में इसे लेंगे, क्योंकि m1 फिर इधर हो जाएगा, है ना। तो आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब पहला पॉइंट हम ये ले रहे हैं तो m1 इधर चलेगा, इधर m2 चलेगा, m1 अपॉन m2। तो कुल मिलाकर के जिधर आपका रेशियो, जो पॉइंट आप ले रहे हैं उधर उसका रेशियो मिलेगा। तो m1 और रेशियो m2 आपको पता चल गया, ये 1 रेशियो आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे, यदि हमारे पास 2 लाइन्स हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो उनके बीच में 2 परपेंडिकुलर यदि लाइन्स हैं हमारे पास, तो उनके बीच में हम किस तरह से आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, वो सॉरी पैरेलल लाइन्स, बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है कि डिस्टेंस क्या होगी। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए 2 पैरेलल लाइन हम लोग ले रहे हैं, तो एक लाइन आपने यहाँ पर लाइंस की बात, चलिए पहले हम लोग लाइंस लिख लेते हैं तब उस पर चलते हैं।
ये हमने लिखी लाइंस। पहली लाइंस हमने क्या ले दी, ये लिख दी हमने ए एक्स प्लस बी वाई लिख दी और प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी लाइन आपने ले ली, पैरेलल है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पर होगा डी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर यानी पैरेलल की लाइन के बीच में डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या होती है, पैरेललिटी में आप बात करेंगे कि ये होगी और यहाँ पर ये होगी। तो यहाँ पर जो होगा, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि मान लीजिए ये यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं इस तरह से, यदि आपने ये ले लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, ये यहाँ से ये डाला, तो ये डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर हम लेंगे तो नॉर्मल के फॉर्म में लेंगे, इसका मतलब नॉर्मल के फॉर्म में लेंगे तब आपकी क्या ये चीज निकल के आ जाएगी। यहां से आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ये आपको लेनी है लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड, लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस पर डिस्टेंस लेनी है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से पैरेलल लाइंस हो रही हैं, तो इससे यदि आप जिससे भी नोट करना चाहें आप कर सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ से जो हो जाएगा सी और डी दोनों का आप क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस अपॉन, और अंडर रूट में जो आपका होगा एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट बी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपकी दोनों के बीच की, दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये वैल्यू होगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। चलिए इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और ये एग्जाम्पल की जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये लाइन है वो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y और प्लस 16 इक्वल टू 0, ये हो रहा है। तो पहली चीज तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो पहली लाइन आपको दी गई है वो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है। दूसरी लाइन को भी इसी फॉर्म में लेके आएंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो लाइन है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस 2y और प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन इस लाइन को आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इन दोनों में c जो था, c और d था, इन दोनों में जो डिफरेंस लेंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं, और अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 5, 1 अपॉन अंडर रूट 5, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।